हेलो बच्चों, आज की ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वाली वीडियो में जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, जो पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इस रिएक्शन में क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। हमेशा प्रोडक्ट जो है इसमें सिंगल फॉर्म होता है और इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या होगा? ऐसे करके ए प्लस बी एरो और कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? ए बी। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा? एम जी प्लस ओ टू। क्या हो जाएगा? एम जी ओ। और बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा रहा हूँ। इसका डेफिनेशन क्या होगा? The reaction in which 2 or more substances combine together to form a single product is called combination reaction. Next क्या है हमारा? Decomposition reaction। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द रिएक्शन इन विच a substance is broken down to form 2 or more simpler substances। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ब्रेक होकर 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ए बी। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, यानी कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो हमेशा क्या होता है? सिंगल, और प्रोडक्ट जो है 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं। अब देखिए, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो ब्रेक डाउन होने के लिए कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी जरूर चाहिए। वो ऐसे ही रखे रखे ब्रेक नहीं होगा। तो ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या सप्लाई करते हैं? या तो हीट देते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट के अंदर उस सब्सटेंस को रखते हैं। जब भी आप डिकम्पोज करने के लिए हीट दोगे, हीट सप्लाई करोगे, उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन क्या होगा? द रिएक्शन इन विच one substance is broken down to form 2 or more simpler substances by heating is called thermal decomposition reaction। और इसका जो केमिकल इक्वेशन क्या होगा? तो CaCO3 को मैंने ब्रेक करा हीट करके, तो क्या फॉर्म हो गया? CaO प्लस CO2। अब नेक्स्ट क्या है? किसी सब्सटेंस को आपने ब्रेक करा बाय कीपिंग दैट सब्सटेंस इनटू सनलाइट। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये डिकम्पोज होकर क्या फॉर्म करता है? तो 2Ag प्लस Cl2। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? आपने सब्सटेंस को ब्रेक करा है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। आपको पता भी होगा कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 2 गैस रिलीज होती है। पहली कौन सी होती है? हाइड्रोजन, और दूसरी कौन सी होती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा होगा, इसमें कोई ना कोई जो एलिमेंट है वो दूसरे को डिस्प्लेस करता है। तो डिस्प्लेस कौन करेगा? तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। तो इसका डेफिनेशन इसी से फॉर्म हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces the less reactive element from its compound। तो देखिए, इसका जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा? तो जैसे आपने आयरन नील पुट करा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या बन जाता है फिर? FeSO4 प्लस Cu। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है? तो इसके लिए आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव, और नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? कम रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो आयरन है वो ऊपर होता है और कॉपर बहुत नीचे होता है। तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे? कॉपर से। इस कारण से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद यहां पर आ गया। तो क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड FeSO4 और Cu अलग हो गया, तो प्लस Cu।
नेक्स्ट हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ऐसे AB प्लस CD। अब देखिए ये जो A है ना वो इसकी जगह पे आ जाएगा और जो C है वो इसकी जगह पे आ जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा, तो CB प्लस AD। CB प्लस AD। अब देखिए इसका एक केमिकल इक्वेशन मैं लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए PbNO3 होल ट्वाइस प्लस KI। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर एक्टिविटी 1.2 है ये, कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो इसके अंदर दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, क्या, PbI2, ये प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का। ये किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इस कारण से मैंने यहां पर डाउनवर्ड एरो लगाया है। और जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए I कितना है 2, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहां 2 लगा रहा हूं, और K कितना हो गया 2, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा दी। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। अब देखिए एक्सोथर्मिक, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट इज रिलीज्ड। तो आपको पता ही होगा जब क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो क्या फॉर्म होता है, स्लेग लाइम CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो वेसल है जिसके अंदर हम ये रिएक्शन करते हैं वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है। इस कारण से ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें क्या है, जब तक आप सप्लाई करेंगे ना हीट, तब ये जाकर सब रिएक्शन होता है। तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट करा तब ये ब्रेक हो गया। तो ये रिएक्शन जो है जब आप हीट करेंगे तब ये ब्रेक होता है। इस कारण से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब आप हीट देंगे तब ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, जब भी आप दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं ना तो एक पनीर जैसा या फिर ऐसा कहें जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसको आप फिल्टर पेपर पे अलग कर सकते हैं। इस तरह का कोई केमिकल रिएक्शन अगर होता है ना तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस and can be separated out from the solution is called precipitation reaction। इसमें दो सॉल्यूशन को मिलाने से एक जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म होता है। उस जेली लाइक सब्सटेंस को आप फिल्टर पेपर पे अलग कर सकते हैं। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो है ना, यही वाला एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो देखिए ZnO प्लस C, तो क्या फॉर्म होगा, Zn प्लस CO। इसके अंदर जो कार्बन है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और ZnO ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। इस कारण से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन इसमें हो रहे हैं। इस कारण से इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने उम्मीद है सारा का सारा जो भी डेफिनेशन है वो दे दिया है। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का शायद मैंने डेफिनेशन नहीं दिया है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, the reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compound is called double displacement reaction। और इसका ये वाला जो इक्वेशन है ये आप इसके एग्जांपल में लिख दीजिएगा। कभी भी कोई भी डेफिनेशन आए तो आप पेपर में बिना एग्जांपल मत छोड़ना, नहीं तो जो भी उसका वेटेज होगा उसका 50% ही आपको मिलेगा। उम्मीद है मेरी बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।